ओके यस सो हेलो एवरीवन एंड जैसा कि हमारा मैट्रिक्स थ्योरी चल रहा था, है ना। क्या चल रहा था? हमारा मैट्रिक्स थ्योरी चल रहा था, मैट्रिक्स थ्योरी। ओके, तो मैट्रिक्स थ्योरी में हमारे बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं एंड कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारा देखा था एंड कुछ एग्जांपल्स भी देखे होंगे। बट आज मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ अभी तक, उससे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ओके, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो देखें, जैसे कि हमारे पास एक एनसीईआरटी का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट के लिए है। वैसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, if a matrix has एट एलिमेंट्स, ओके, एक मैट्रिक्स है जिसपे 8 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। और आगे बोल रहा है सवाल, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। आगे बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ओके, तो ये सवाल है हमारा। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। देखिए, बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, है ना। मैट्रिक्स कहता है 8 एलिमेंट है मैट्रिक्स के पास, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, है ना। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसपे 8 एलिमेंट्स है, तो इसके ऑर्डर हम लोग को बोला है कि कौन सा ऑर्डर उस मैट्रिक्स का हो सकता है। साथ ही साथ बोला है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, 8 एलिमेंट्स पे क्या ऑर्डर हो सकता है और 5 एलिमेंट्स पे क्या ऑर्डर हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 8 एलिमेंट्स को देखेंगे। देखिए, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है m/n ऑर्डर का, है ना। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू aij m/n ऑर्डर का, है ना। तो m/n ऑर्डर का होता है, तो मैट्रिक्स A पे कितने एलिमेंट होंगे? mn एलिमेंट होंगे, इक्वल टू mn एलिमेंट्स, है ना। मीन्स m इंटू n कर देना है। ओके, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि मैट्रिक्स ए कंटेन्स mn एलिमेंट्स। ओके, अगर हमारे पास कोई 3/2 ऑर्डर का है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है D, है ना, और इस पे ये हमारा 3/2 ऑर्डर का है, 1 ABC N L M N, दिस इज ऑफ 2/3 ऑर्डर, है ना। तो बस हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि ऑर्डर का एलिमेंट कैसे निकालते हैं। हम ऑर्डर से कितने नंबर पे एलिमेंट होंगे ये तो हम लोग को पता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, है ना। दिया हुआ है कि मैट्रिक्स सिंस मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, then what are the possible order it can have, है ना। then the possible order are the factors of 8। ओके, मीन्स हम लोग को ऐसा ऑर्डर हो सकता है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। यस,
देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, देखिए तो हम लोग को फैक्टर चाहिए 8 का, है ना, तो एक तो ये हो सकता है 1 × 8 हो सकता है, यस, एक हो सकता है 2 × 4 हो सकता है, एक हो सकता है 4 × 2 हो सकता है, एक हो सकता है 8 × 1 हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, और कुछ हो सकता है क्या इसके छोड़ के, ओके 1 × 8 हो सकता है, या फिर 2/4 का हो सकता है, ऑर्डर का हो सकता है 4/2 हो सकता है, या फिर 8/1 का हो सकता है। और कोई तो पॉसिबल ऑर्डर नहीं नज़र आ रहा है हम लोग को, तो ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा 1/8 का हो जाएगा, 2/4 का हो जाएगा, 4/2 का हो जाएगा, और 8/1 का हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो हम लोग लिख देंगे इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स then the possible orders are, तो 5 तो हमारा प्राइम नंबर है ना, इसके तो कोई कोफैक्टर होते नहीं है, तो एक तो हमारे पास तो दो ही केस बन सकता है, एक 1/5 ऑर्डर का बन सकता है, एक 5/1 ऑर्डर का बन सकता है, तो इसको हम लोग 1/5 एंड 5/1 है ना, कॉमा दे देते हैं। If it is fine then the possible orders are 1/5 and 5/1। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, ये हमारे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब कि अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते, देखने को नहीं मिलता है। ओके, अब चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे। जिस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, और आ सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल कुछ इस तरह है, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स A equal to Aij, है ना, whose elements are given by Aij equal to I plus 2j होल स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास सवाल है ना, तो ये हमारे पास सवाल है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स बनाने बोल रहा है हमको, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू, ऐसा बोल रहा है। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, ये चल नहीं रहा है, इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, तो बोल रहा है हियर हमारे पास Aij क्या है, Aij इक्वल टू I plus 2j होल स्क्वायर बाय होल स्क्वायर, वेर I इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स बोल रहा है ना ऑर्डर, तो यहाँ पर I हमारे पास 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है एंड j भी हमारे पास 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हियर I इज
1 से ज़्यादा 2 से कम इक्वल टू, एंड जे भी हमारा 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 से शुरू होगा एंड 2 पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, देयरफॉर ये 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9/2 है ना। ये 1 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 5 स्क्वायर 25/2। यस, ये 2 1 क्या हो जाएगा, ये 2 1 क्या हो जाएगा, 3 होगा, 3 स्क्वायर 9/2 एंड नहीं 3 कैसे हो गए यहाँ 2, 2 + 2/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16/2 एंड ये 2 2 क्या हो जाएगा, 2 + 4/2 इक्वल टू 18। यस, तो हमारा ये हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू इज ए इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाए 9/2 एंड दिस इज 25/2 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 18। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, 9/2 25/2 8 18। यस, तो ये हमारा एनसीईआरटी का सवाल है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग देखते हैं और किस तरह के सवाल आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, है ना। तो इस तरह के सवाल आते हैं, इसको इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग बुक में से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं ना। और एक हमारे पास इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको भी देख लेते हैं हम। हमारे पास और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एक सवाल है हमारे पास, एक सवाल है दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज of A, B, C and D of A, B, C and D from the following equations, from the following equations। क्या इक्वेशन है भाई, देख लीजिए थोड़ा सा। लिखा हुआ है 2A + B and A - 2B and 5C - D and 4C + 3D equal to 4 - 3 11 24। तो ये हमारा सवाल है। ओके, अब इसको बोलता है कि ए बी सी डी का वैल्यू निकालो। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है इसको। सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉल्यूशन है ना। तो ये तो हम लोग को पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, है ना। वी नो दैट corresponding elements of equal matrices are equal, then 2A + B इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा। यस, एंड A - 2B इक्वल टू -3 हो जाएगा एंड 5C - D इक्वल टू 11 हो जाएगा एंड 4C + 3D इक्वल टू 24 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3
and this is 4. Okay, now अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी इन लोग दोनों को सॉल्व कर देंगे एंड इन लोग दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये दोनों इक्वेशन से ए बी का वैल्यू निकल जाएगा और ये दो इक्वेशन से हमारा सी डी का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। ये हमारा NCERT का सवाल है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है ना। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारा कुछ ऐसे आएगा 5a, ये तो हमारा 5a आ जाएगा एंड दिस इज 8 - 3 5 आ जाएगा ना। 5a इक्वल टू 5 इम्प्लाइज a इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। यस, दिस इज इम्प्लाइज। ओके, a हमारा 1 आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 a इन इक्वेशन 1, है ना। तो अगर हम लोग a को यहाँ 1 में पुट करेंगे तो हमारा b कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो b इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, है ना। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर हम क्या करें, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, वी गेट, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये तो हमारा डी तो निकल जाएगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ओके, एंड 15 + 19c हो जाएगा एंड यहाँ पर तो हमारा 19c हो जाएगा और यहाँ 33 + 24 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7, यहाँ पर 3 to 5। ओके, तो c इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा एंड c के वैल्यू को अगर हम किस में पुट करते हैं, 3 में पुट करते हैं, 3 में पुट करेंगे तो हमारा c का वैल्यू अगर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3 we get यहाँ पर c पुट करेंगे 3 15 d हमारा आ जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देंगे as required values of a b c and d are 1 2 3 and 4। ओके, तो यहाँ पर ऐसे हमारा सॉल्व हो जाएगा 1 2 3 and 4। यस, तो इस तरह से हम लोग सवाल इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सवाल और भी बहुत सारे हैं, आप लोग ट्राई करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।